स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू पेनिसिलिन्स। अभी तक हमने देखा कि पेनिसिलिन्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन्स। ये जो पेनिसिलिन्स होते हैं, दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये होते हैं और ये ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दी शो देयर इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इनकी एक्टिविटी जो होती है, हाईली सेंसिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो है गोनोकोकाई, न्यूमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई and Treponema pallidum. These are the highly sensitive organisms towards penicillins. अब देखें कि मॉडरेटली सेंसिटिव कौन से होते हैं। मॉडरेटली सेंसिटिविटी देखी गई है, मॉडरेटली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, Corynebacterium diphtheria, and Clostridium welchi. These are the organisms which show moderate sensitivity towards penicillins. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंस दिखाते हैं टुवर्ड्स पेनिसिलिन्स। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, these staphylococci they show resistance towards पेनिसिलिन्स। ये कैसे रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं, they produce an enzyme that is known as penicillinase. ये जो स्टेफाइलोकोकाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये रेजिस्टेंस शो करते हैं टुवर्ड्स पेनिसिलिन्स बाय प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम दैट इज पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज क्या होता है? ये बीटा लैक्टमेज होता है, मींस ये बीटा लैक्टम ग्रुप को ओपन करता है, ये बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर को ओपन करता है। इट शोज इट इज अ बीटा लैक्टमेज, मींस स्टेफाइलोकोकाई जो होता है ये बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करता है, जो कि पेनिसिलिनेज होता है। ये बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करता है, ये ओपन करता है, इट ओपन्स बीटा लैक्टम रिंग, ये ओपन करता है बीटा लैक्टम रिंग इन पेनिसिलिन्स, जिसकी वजह से पेनिसिलिन को क्या होता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। इट कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ पेनिसिलिन, और जिसकी वजह से पेनिसिलिन अपना बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट नहीं दिखा पाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो स्टेफाइलोकोकाई जो होता है, इसी वजह से ये रेस्पॉन्ड नहीं दिखाता है टुवर्ड्स पेनिसिलिन, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम दैट इज नोन एज पेनिसिलिनेज, जो कि बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस दिखाता है और पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कराता है। दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस
produced to penicillins. Now pharmacokinetics. फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या देखा, ये जो पेनिसिलिन जी होता है, पेनिसिलिन जी क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय होता है बाय गैस्ट्रिक एसिड. इट इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड. गैस्ट्रिक एसिड मीन जो हमारा नेचुरल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी, ये डिस्ट्रॉय होता है गैस्ट्रिक एसिड से, जिसकी वजह से ये हमारे को ओरली हम इसको नहीं ले पाते हैं, बिकॉज इट गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड. और फूड भी इसके साथ इंटरफेयर करता है. इसकी एब्जॉर्प्शन अगर देखें, फूड इंटरफेयर्स इट्स एब्जॉर्प्शन. हेंस इट शुड बी गिवन 2 hours आफ्टर फूड. 2 hours आफ्टर फूड. क्योंकि हम फूड के साथ ये अगर हम फूड के साथ इसको लेंगे तो ये फूड जो होता है वो इंटरफेयर करता है इसकी एब्जॉर्प्शन से. इसकी वजह से पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं रहता है. तो इट शुड बी गिवन आफ्टर फूड, 2 hours आफ्टर फूड. और इसके अगर ये जो पेनिसिलिन्स होते हैं, ये एज सच ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस आउट नहीं कर पाते हैं. दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. बट इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द मेनिंजियल लेयर, तो उस टाइम क्या होता है, सेरेब्रल इसमें इसकी कंसंट्रेशन CSF में अच्छी पाई जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन. नॉर्मली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इज ऑब्जर्व्ड इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसकी एक्सक्रीशन जो होती है, इट इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज. Is excreted through kidneys by renal tubular secretion. This is about the pharmacokinetics of penicillin. Now adverse effects of penicillin. Adverse effects में क्या देखा गया है, एज सच तो ये सेफ ड्रग है, बट हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पेनिसिलिन. ये हाइपर सेंसिटिविटी दिखाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी विच इंक्लूड्स स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, फीवर एंड ऑल्सो एनाफाइलैक्सिस. इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पेनिसिलिन. अदर एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, अगर हम इसको लार्ज डोसेस में देते हैं, इट कैन कॉज कन्फ्यूजन, मसल ट्विचिंग, and convulsions, and can also lead to coma. It can also lead to Jarisch-Herxheimer reaction. Jarisch-Herxheimer reaction क्या होती है? It is the reaction to the endotoxins. ये reaction है to the endotoxins. Endotoxin like products जब रिलीज हो जाते हैं ड्यू टू डेथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, harmful microorganism in the body, जो कि लीड करते हैं टू द रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को फीवर, मायल्जिया, शिवरिंग, and vascular collapse can occur. Jarisch-Herxheimer reaction क्या होती है?
अगर हम साइफिलिस पेशेंट को हम पेनिसिलिन देते हैं उसमें क्या होता है, देयर ऑकर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पायरोकीट्स, क्योंकि अब्रप्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पायरोकीट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ एंडोटॉक्सिन्स निकल जाते हैं, लाइटिक प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं एक रिएक्शन को, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को सफ़र होता है, एक सीवियर फीवर आ जाता है, माइल्जिया आता है, शिवरिंग आती है और इवन वेस्कुलर कोलैप्स कैन ऑकर. दिस इज नोन एज जेरिश एक्जिमा reaction. This is the adverse effects of the penicillins. For further details, we will continue in next session. Thank you.